जय सीताराम। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। अभी सुबह के 4:20 हो रहे हैं और मेरी नींद अभी तुरंत खुली है। जैसे ही मैंने घड़ी देखा मुझे बहुत हड़बड़ाहट हो गई और मैं जल्दी से फ्रेश होकर और नहा के स्नान करके मैं अपनी पूजा पाठ की विधि को शुरू कर दी हूँ। सबसे पहले मैं जल छींटती हूँ अपने दरवाजे के बाहर, अपने मुख्य द्वार के बाहर। तो मैंने जल छीटा और जल छीट के फिर मैंने स्नान करके पूजा पाठ की तैयारी की। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आधा तैयारी मैं रात में ही कर चुकी होती हूँ। तो अभी तैयार व्यार होके जैसे ही मैं आई तो देखी 4:45 हो गया है। तो 4:45 में आज मैं भगवान जी का पर्दा हटाई और भगवान जी को जगाया, उनके भगवान जी के रूम में झाड़ू पोछा किया और साफ़ सफाई की। भगवान जी के रूम को क्लीन अच्छे से करने के बाद मैं पूजा की तैयारी पूजा का भोग बनाने के लिए मैंने पहले ही रात में ही निर्णय ले लिया था कि मुझे क्या बनाना है। तो वैसा करने के लिए मैं पहले ही सोच लेती हूँ। 1 डे बिफ़ोर ये बात सोचना पड़ता है कि आपको भोग में लगाना क्या है और क्या-क्या सामग्री उसके लिए चाहिए। तो उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मैं किचन में गई और चूँकि आज मुझे मक्का का रोटी बनाना है तो मैं गरम खौलते पानी में अजवाइन और हल्दी डाल के उसमें मक्का का आटा डाल के मैं पहले मक्का के आटा को गरम-गरम गूँध ली और मक्का का आटा जब धीरे-धीरे थोड़ा ठंडा हुआ तो मक्का के आटा से मैंने भगवान जी के लिए 2 मोटी-मोटी रोटियां बनाई। मक्का की रोटी बनाना भी इतना आसान नहीं होता है क्योंकि वो बेलने में ही वो टूटने लगता है। तो उसके बाद मैंने रात में ही आलू को उबाल के रख लिया था। तो आलू और मटर भी मैंने छील के रखा हुआ था। तो आलू और मटर की मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो मैं झट से मक्का का आटा सान के आलू और मटर की सब्ज़ी की तैयारी शुरू कर दी और एक तरफ आलू मटर की सब्जी मैंने बनाई और दूसरी तरफ मक्का की रोटी बनाई। तो ऐसा करते हुए करीब मुझे आधा घंटा हो चुका था क्योंकि 4:45 में मैं किचन में घुसी हूँ। तो 4:45 से अभी 5:30 पौने 6 तक मैं भगवान का भोग प्रसाद ही बनाने में लग गया। तो ऐसा करने से मुझे समय का भी ज्ञान होता है कि मुझे कितना जल्दी काम करना है और कैसे-कैसे मुझे भगवान को जल्दी से भोग लगाना है। हर दिन मैं ये सोचती हूँ कि 4 से 5 के बीच में मैं भोग लगा दूँगी, लेकिन अभी तक 3 दिन हो गया है। ये साल 2026 का ये तीसरा दिन है। अभी तक 3:30 में मैं नहीं उठ पाई हूँ और ये शायद आने वाले दिनों में मैं ऐसा कर पाऊँ, लेकिन अभी तक तो मैं 3:30 में नहीं उठ पाई हूँ। यहाँ बहुत ठंड पड़ रही है और ठंड का मौसम है, तो बहुत लोग तो अभी रज़ाई में ही सोए हुए होंगे और बहुत लोग उठे भी नहीं होंगे। तो लेकिन मैंने ये निर्णय लिया है और मैं ऐसा करके दिखाऊँगी। तो अब मैं भगवान के रूम में भगवान को थोड़ा गरम जल ग्रहण कराई। तो उसके लिए भगवान से मैंने प्रार्थना की और भगवान को जल ग्रहण करने के लिए स्वीकार करने के लिए उनको प्रार्थना की। और जैसा जो विधि से जिस विधि से पूजा करने आती है, भगवान उसकी भक्ति भावना को देखते हैं कि वो उसके अंदर कैसी भक्ति है। जैसे ही मैं जल ग्रहण करा के आई, सब्जी मेरा बन चुका था, तो मैं तुरंत भगवान के भोग के लिए थाली तैयार की। तो थाली में मैंने आलू मटर की सब्जी रखी, आंवला का मुरब्बा रखा, एक सेव रखा और मक्का की 2 रोटियां रखी। मक्के की रोटी के ऊपर मैंने थोड़ा घी लगा दिया। तो क्योंकि सूखी रोटी भगवान को कभी नहीं खिलानी चाहिए। तो घी लगाकर फिर मैंने घड़ी देखा तो 5:45 हो चुका था। तो 5:45 में मैं अपनी शुरुआत की। तो पूजा शुरू करते-करते और आरती भगवान का फ़ोटो पोंछते, भगवान का फ़ोटो पोंछा, भगवान को फूल अर्पित किया, भगवान को चंदन टीका अर्पित किया। ये सब करने के बाद उम भगवान को माला चढ़ाया और ये सारी चीज़ करने के बाद मैंने भोग लगाया। भोग लगाते ही भगवान को फिर थोड़ी देर के लिए मैं पर्दा जैसे लगाती हूँ, भोग लगाने के बाद पर्दा लगा दिया और 10-5 मिनट बाद पर्दा को हटा के फिर आरती करके फिर मैं अपने रोज़ के मंत्र जाप और चालीसा
जो पढ़ती हूँ मैं डेली, गणेश चालीसा, त्र्यंबकेश्वर स्तुति और हनुमान चालीसा, ये सब मैं रोज़ पढ़ती हूँ। करने के बाद मैं फिर एक बार ध्यान पूजन में लग गई, क्योंकि सुबह का वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है ध्यान और पूजा के लिए। आपको काफ़ी वक्त मिल जाता है, दिन में तो बहुत सारे काम रहते हैं और बहुत सारी व्यस्तता रहती हैं, जिसके कारण आदमी सही ढंग से पूजा भी नहीं कर सकता है और मन भी नहीं लगता है, क्योंकि हड़बड़ हड़बड़ पूजा करना और एक सही ढंग से और सही भाव से पूजा करने में बहुत अंतर आ जाता है। तो और सुबह का पूजा तो भगवान को ज़रूर स्वीकार होता है। तो मैं भी सोचती हूँ रोज़ की सुबह का पूजा करके और कुछ काम करूँ, क्योंकि पूजा पाठ फिनिश होने से ना घर का आधा काम पूरा हो जाता है। मैं सबसे पहले तो अभी यही काम कर रही हूँ, बाकी काम मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ हो जाने से घर में स्वच्छता का वातावरण भी आ जाता है और घर के लोग भी जब उठते हैं तो उन्हें नई ऊर्जा, नई ताजगी महसूस होती है। तो अपने घर के सभी सदस्यों को मैं जगाती नहीं हूँ जब तक मैं पूजा पाठ कर नहीं लेती हूँ, क्योंकि सारे लोग जब उठ जाते हैं तो मेरा पूजा करने में फिर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, मन नहीं लगता है और फिर हर काम में हड़बड़ी हो जाता है। अभी वीडियो लेने में मुझसे कुछ गलती हो गई है, इसलिए वीडियो थोड़ा उल्टा आ रहा है। तो ऐसा करते हुए मैं अपना ध्यान पूजन करती हूँ और भगवान से जो भी मेरा संकल्प है उसे मैं दोहराती हूँ, रोज़ उस संकल्प को दोहराती हूँ। संकल्प को सारी मैं लिख के रखी हूँ, कभी मुझे वक्त मिलेगा तो दिखाऊंगी। देखिए बाहर का मौसम कितना ठंडा है, आज का दिन मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बाहर मैं सूर्य को अर्घ्य दिया और तुलसी माता की पूजा की। आज का ब्लॉग में यही